अस्सलाम वालेकुम। सर्च न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं फायजा मलिक। इब्तिदा है उस रब्बे करीम के नाम से। ए हमारे रब, हमें ऐसी आफत ने घेर लिया है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। अपने प्यारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म के वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुम आमीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजियां जारी रखी हुई हैं। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने हाजी पीर और संग सेक्टर्स की शहरी आबादी पर फायरिंग कर दी। पाक फौज ने भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग का मौसर जवाब दिया। सरहदी छेड़छाड़ से बाज न आया। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजियां जारी हैं। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने LOC पर हाजी पीर और सिंह सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारतीय फोर्सेज ने गुज़श्ता रात शहरी आबादी को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौजों ने मार्टर, गोलों और राकेट से शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिससे ख्वाजा बांडी की रिहायशी खातून शदीद जख्मी हो गई। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मौसर जवाब दिया। उधर पाकिस्तान ने भारत की सरहदी खिलाफ वर्जी पर पुरजोर एहतजाज करते हुए भारतीय सीनियर सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब किया। तलबी सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर की गई। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 32 अफराद की जान ले ली है। 24 घंटों के दौरान 1297 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहां केसेस की तादाद 6733 हो चुकी है। मुल्क में कोरोना के हमले तेज तरीन हो गए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 32 अफराद दम तोड़ गए। मजमूई तादाद 417 हो गई। पहली बार 1297 नए केस सामने आने के बाद मुतासिर अफराद 18,114 तक पहुंच गए। पंजाब में सबसे ज्यादा 6,733, सिंध 6,675, खैबर पख्तूनख्वा 2,799 और बलूचिस्तान में 1,136 मरीज सामने आए, जबकि 4,717 अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताजा आदादो शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 1,297 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुतासिर अफराद की तादाद 18,114 तक पहुंच गई है। पंजाब में 6,733, सिंध 6,675, खैबर पख्तूनख्वा 2,799, बलूचिस्तान में 1,136 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 364, गिलगित बल्तिस्तान 340 और आजाद कश्मीर में 66 मरीज सामने आए। 24 घंटों के दौरान 32 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 417 तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई, जिनकी तादाद 161 है, जबकि सिंध में 118, पंजाब 115, बलूचिस्तान 16, गिलगित बल्तिस्तान 3 और इस्लामाबाद में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 400 अफराद सेहतियाब हुए, जिसके बाद तादाद 4,715 हो गई। पंजाब में 2,205, सिंध में 1,295, खैबर पख्तूनख्वा में 690, बलूचिस्तान 183, गिलगित बल्तिस्तान 255 और इस्लामाबाद में 44 अफराद सेहतियाब हुए। आजाद कश्मीर में भी 43 अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हुए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस पर पैगाम दिया है। उनका कहना था कि सिंध में अब तक 6 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। 7,102 अफराद मुतासर हैं। एक दिन में 64 मरीज सेहतयाब होकर घर को चले गए हैं, जबकि 4 मरीज जान से गए हैं। वज़ीर आला सिंध ने अवाम से अपील की है कि वो सेहत के असूलों का ख्याल रखें। कोरोना के खिलाफ सफ़े अव्वल में लड़ने वाले तिब्बी अमले की जान को शदीद खतरात लाहक है। सैल्यूट नहीं, हिफाजती लिबास फराहम किया जाए। साथ ही डॉक्टर्स की जिंदगियों के लिए परेशान खातून डॉक्टर ने इंतजामिया की गफलत से पर्दा उठाते हुए हुकूमत से मदद की अपील कर दी। मैं कभी भी पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट इतना ओपनली नहीं बोलती, लेकिन वो पॉलिटिशियंस जो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मांग रहे हैं, नहीं मांगने चाहिए, या उनको नौकरी छोड़ देनी चाहिए, या उनको लगता है कि ये सिर्फ नखरे कर रहे हैं टू गेट हाई पेस, उनको अपनी इस बात पे शदीद शर्मिंदगी होनी चाहिए। डॉक्टर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन्हें आप लोगों की सैल्यूट और आप लोगों की सलामियां नहीं चाहिए। डॉक्टर्स को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट चाहिए, वो इज्जत चाहिए इस कम्युनिटी में जो उनको दी जानी चाहिए, जिसके वो हकदार हैं। कोई भी प्रोफेशनल हो, उसके पास बेसिक इक्विपमेंट अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। आप लोग आग में झोंक रहे हैं अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को, और अगर आपके पास डॉक्टर्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपकी मरीजों को कौन बचाएगा, आपके लोगों को कौन बचाएगा। इट्स हाई टाइम द गवर्नमेंट स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट मेकिंग अ गुड हेल्थ पॉलिसी एंड एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग इट फॉर वंस।
अमरीकी महकमा FDA ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। दवा साज कंपनी ने 15 लाख खुराक की अत्या करने की हामी भी भर दी है। आपको बताएं कि सदर ट्रंप ने तस्दीक की है कि महकमा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हंगामी बुनियादों पर कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर नामी दवा के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। दवा बनाने वाली कंपनी के सरबराह ने इस इकदाम को इंतहाई अहम और पहला कदम करार दे दिया है और रेमडेसिविर की 15 लाख खुराक की हत्या करने की हामी भी भरी है। अमेरिकी नायब सदर माइक के मुताबिक दवा को जल्द अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा। ये दवा इब्तिदा में एबोला के इलाज के लिए तैयार की गई थी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तहकीक से मालूम हुआ है कि इसके बायस कोरोना वायरस की अलामात को 15 से 11 दिन तक कम करने में मदद मिल सकती है। लॉकडाउन में नरमी जरूर करें मगर कोरोना की मुमकिना दूसरी लहर की सूरत में पाबंदियां लगाने के लिए तैयार रहें। आलमी इदारा बराए सेहत ने खबरदार कर दिया। आलमी इदारा बराए सेहत का कहना है कि कोरोना काबू में आने के बावजूद लोगों को फासले, सफाई सुथराई और सेहत से मुतालिक अहकामात और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जारी रखना चाहिए। उसके साथ साथ कोरोना की जांच के लिए टेस्ट का तरीका कार भी जारी रहना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से हुकूमतों को होने वाले मुआशी और दीगर नुकसानात का अंदाजा है। आलमी इदारे के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम ने कोरोना से मुताल्लिक इमरजेंसी का ऐलान का दिफा करते हुए कहा कि दुनिया के पास काफी वक्त था। ऐलान के वक्त चीन से बाहर कोरोना के सिर्फ 82 केसेस थे और कोई मौत वाक़ई नहीं हुई थी। कराची में कोरोना वायरस को शिकस्त देने वाले फ्रंट लाइन फायर फाइटर फहद का शानदार इस्तकबाल किया गया है और पुलिस एहलकार फहद फिरोजाबाद थाने में तैनात है। एहलकार ने कोरोना को शिकस्त दी है और सेहतयाब होकर वापस ड्यूटी ज्वाइन की है। आपको बताएं कि कोरोना वायरस को शिकस्त देने वाला फ्रंट लाइन फाइटर फहद पुलिस एहलकार फहद फिरोजाबाद थाने में तैनात है और कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर फहद एक्सपो सेंटर में जेरे इलाज रहा। एहलकार ने कोरोना को शिकस्त दी है और सेहतयाब होकर वापस ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। कराची में लॉकडाउन के बाद जगह जगह लगे नाकों के बावजूद स्ट्रीट क्रिमिनल सरगर्म हैं। अजीजाबाद में खवातीन से लूटमार की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस मुल्जिमान के चेहरे वाज़ेह होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं कर सकी। मुजाहिर सईद रिपोर्ट करेंगे। कराची समेत सूबे भर में लॉकडाउन 41वें रोज में दाखिल हो गया। पुलिस ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले 170 अफराद को गिरफ्तार करके 85 मुकदमात दर्ज कर लिए। तर्जमान सिंध पुलिस के मुताबिक कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी की खिलाफ वर्जी पर 600 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। 40 रोज में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार अफराद की तादाद मजमूई तौर पर 10,400 से तजावज कर गई। दूसरी जानब पुलिस की कार्रवाइयों और जगह जगह लगे पुलिस के नाके स्ट्रीट क्रिमिनल लूटमार को कम न कर सके। जिला वेस्ट में बाइक लिफ्टर फैमिली गैंग सरगर्म है। गुज़श्ता रोज बल्दिया मदीना कॉलोनी में फैमिली गैंग दौरान इफ्तारी घरों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल ले उड़े। कराची के इलाके अजीजाबाद में खवातीन से सरेआम डकैती की फुटेज भी सामने आ गई। सीसीटीवी में मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान को लूट मार करते देखा जा सकता है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मोइद यूसुफ कहते हैं गल्फ ममालिक में फंसे मजदूर तबके के पास बिल्कुल वसाइल नहीं है। बैरूनी ममालिक बेरोजगार होने वाले को वतन वापस लाना पहली तरजीह है। बैरूनी ममालिक फंसे मजदूर तबके को वापस लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इस वक्त 88 ममालिक में 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मौजूद हैं। मुश्किल वक्त है। वजीर आज़म साहब बारहा ये बात कहते भी रहे हैं, हमें भी बारहा कहते हैं कि जितनी जल्द हो सके पाकिस्तानी वापस आने चाहिए। क्या वजह है कि हम उतनी जल्द नहीं ला सक रहे जो उम्मीद है तमाम पाकिस्तानियों की? सबसे बड़ा मसला यह है जी कि ये एक हेल्थ क्राइसिस है और हमारे जितने भी एडवाइजर्स हैं हेल्थ के, उन्होंने बैठ के तमाम दुनिया की प्रैक्टिसेस देख के, अपने हालात देख के ये फैसला किया कि जितने पाकिस्तानी बाहर से आएंगे उनका टेस्ट होना जरूरी है और टेस्ट के बाद ही ये फैसला होगा कि वो नेगेटिव हैं तो घर जा सकते हैं और अगर खुदा न खास्ता उनको बीमारी लायक है तो फिर वो हेल्थ फैसिलिटी में ट्रीट होंगे या उनका जो भी हेल्थ प्रोसीजर है वो फॉलो होगा। आप जानते हैं ये वबा पाकिस्तान में बाहर से आई थी और हमारा इस वक्त हदफ ये है कि पाकिस्तानी जल्द अज जल्द वापस आए, लेकिन सबसे महफूज तरीके में। कोरोना वबा में अवाम को सहूलियात फराहम करने के हुकूमती दावे महज दावे ही साबित हुए। मुजफ्फरगढ़ जिले में सरकारी तौर पर कोरोना टेस्ट की सहूलत न होने की वजह से शहरी प्राइवेट लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। मोहम्मद अजमल की रिपोर्ट।
हालिया कोरोना वबा में अवाम को सहूलियात फराहम करने के हुकूमती दावे महज दावे ही साबित हुए। अभी तक जिला मुजफ्फरगढ़ में कोरोना टेस्ट के हवाले से एक भी लैब मुहैया नहीं जहां शहरी अपने कोरोना टेस्ट करवा सकें। हुकूमत की तरफ से यहाँ पर कोई ऐसे इंतजाम नहीं किए गए जिससे कोरोना के मरीजों का टेस्ट हो सके। इसके अलावा डीसी साहब ने पिछले मंथ भी कहा था कि हम एक और प्लांट बना रहे हैं कोरोना टेस्टिंग के लिए, लेकिन अभी तक वो तैयार नहीं हुआ, ना वहाँ पर कोई टेस्ट किए गए हैं। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, कोरोना टेस्ट की लेबॉर्ट्री की जहाँ तक बात है, हम इससे पहले मुल्तान की लेबॉर्ट्री से और लाहौर से करवाते रहे हैं, लेकिन यहाँ की आवाम के लिए एक अच्छी बात, अच्छी खबर ये है कि हमारा जो रजब तैयब अरदगान हॉस्पिटल है, इसमें बहुत जल्द एक लेबॉर्ट्री कायम हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर टेस्ट शुरू हो जाएंगे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत जिला मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए जिला और तहसील लेवल पर कोरोना टेस्ट लेबोरेटरीज का एहतमाम करे, जहां शहरी आसानी के साथ अपने कोरोना टेस्ट करवा सकें। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। जो 8171 की SMS स्कीम के जरिए हमारे प्रोग्राम में आए थे, उनकी जांच पड़ताल हुई और अभी 50% से ज्यादा इस कैटेगरी 2 को भी रकम की तस्दीक हो चुकी है। कैटेगरी 3 की खास बात यह है कि 8171 सार्वजनिक के साथ साथ ये डिस्ट्रिक्ट लिस्टों को भी मजबूत रखा जाएगा। इनकी जांच पड़ताल पे अभी काम हो रहा है और इंशाल्लाह मंगल के दिन हमें टोटल जो फिगर्स हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। कैटेगरी 4 जो है अब एक नई कैटेगरी हम शुरू करने लगे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह अगले 3 हफ्ते से पहले ही हमारी जो पहली, दूसरी और तीसरी कैटेगरी को रकम की तस्दीक का मरहला कैटेगरी को पहुंचेगा। तो अब हम कैटेगरी 4 शुरू करने लगे हैं और कैटेगरी 4 के जो फंड्स हैं वो वज़ीर आज़म की कोविड फंड से आएंगे और वज़ीर आज़म के जो कोविड फंड है उसमें 1 रुपया में जो 4 रुपये है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज जो बजट है मजदूरों के लिए वो वहाँ से आएगा। कैटेगरी 4 जो है वो उसमें लोग कैसे शामिल होंगे, वो कैटेगरी 1, 2 और 3 से मुख्तलिफ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कैटेगरी 1 में हमारी मौजूदा किफालत की लिस्टें थी, कैटेगरी 2 में हमारी 8171 से आईवी लिस्टें थी, कैटेगरी 3 में 817 SMS स्कीम और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से आईवी लिस्टें शामिल थी और कैटेगरी 4 में जो है वो एक वेब पोर्टल के जरिए दरखास्तें ली जाएंगी। इससे पहले कि मैं आपको वो दरखास्त दिखाऊं, मैं इस बात को दोबारा दोहराना जरूरी समझती हूँ कि हमारे पास जो भी 10 दरखास्तें आती हैं, चाहे 8171 से आए या वो आप आएंगी वज़ीर आज़म के पोर्टल के जरिए। बुलेटिन का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। एक जानिब कोरोना के हमले तेज हो गए तो दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने 15 रमजानुल मुबारक के बाद लॉकडाउन में 70% कमी की तैयारी कर ली। रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। अवाम के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गईं। ज़राए के मुताबिक 15 रमजान से ज्यादातर कारोबार खोलने और लॉकडाउन में 70% तक नरमी करने पर आला सतह के इजलास में इत्तफाक़ राय हो गया। फैसला कोरोना वायरस के आलमी और मुल्की आदाद शुमार और तज्जियाती रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखकर किया गया। बावसूख ज़राए के मुताबिक रमजानुल मुबारक के दूसरे अशरे में अक्सर दुकानें, मार्केटें, बाजार, सनतें चंद शराइत और एहतियाती इक़दामात पर अमल दरामद की जमानत के साथ खोल दी जाएंगी, ताकि लॉकडाउन से मुतासरा लाखों मेहनतकश दुकानदार और दिहाड़ीदार तबका दोबारा अपनी तगदो में लग जाए। इसके साथ साथ अवाम को खुराक को अद्वियात से हटकर दीगर जरूरियात जिंदगी की खरीदारी और ईद की शॉपिंग का मौका भी मिल सकेगा। ज़राए के मुताबिक तमाम तर आदाद शुमार और इम्कानात को मद्देनजर रखकर इस पर इत्तफाक़ राय हुआ कि 9 मई के बाद लॉकडाउन को इंतहाई महदूद कर दिया जाएगा। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। फैसलाबाद में माह मुकद्दस और कोरोना वायरस लॉकडाउन में मुहैयर हजरात की जानिब से मुस्तहिक अफराद के लिए इमदाद की फरहमी का सिलसिला जारी है। इमाम बारगाह हैदरिया में मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया ताकि वो लोग सहर व अफ्तार का बेहतरीन एहतमाम कर सकें। अली गौहर रिपोर्ट करेंगे।
कोरोना के बायस मुस्तक अफराद की परेशानियों को कम करने के लिए मुखय्यर हज़रात की जानब से रमजान पैकेज की तकसीम का सिलसिला जारी है। इमाम बारगाह हैदरिया में मुस्तक अफराद में राशन तकसीम किया गया ताकि वो माह मुकद्दस में सहरी और इफ्तारी का मुनासिब इंतजाम कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाद में ये है कि जरूरत इस अमर की है कि जो भी मुस्तहिक़ीन हैं उनके घर ये सिलसिला जाना चाहिए ताकि ये अमल पूरा हो सके और लोगों की जो ज़रूरियात है पूरी हो सके। मासूमीन की जो सीरत है वो ये है कि वो अपना मसल्ला इबादत छोड़ के लोगों के घरों में जाते हैं, मुस्तहिक़ीन और गुरबा, मसाकीन, यतीम के घर तक वो जो है खाने पीने की चीज़ें पहुँचाते, तो वो अल्लाह को ये अमल अपनी इबादत से ज़्यादा पसंद है। आजकल जैसे कोरोना के हालात जारी हैं, लोग बड़े तंगदस्त हुए हैं, तो तंगदस्ती के आलम में एक दूसरे के साथ राशन को दिया जाना इसार कुर्बानी के जज्बे को आश्कार करता है, उभारता है। माह रमज़ान में ये राशन पहुँचाया जाए ताकि वो सहर इफ्तार का उनका बंदोबस्त हो सके। कोरोना वबा और माह मुकद्दस के आगाज में मुखय्यर हज़रात की जानब से इमदाद ने मुश्किल की इस घड़ी में मुस्तहिक़ अफराद को काफी संभाला दिया है। मुखय्यर हज़रात का ये कहना है कि खिदमत का ये अमल जारी रहना चाहिए ताकि मुस्तहिक़ अफराद की सहरी और इफ्तारी भी बेहतरीन अंदाज में एहतमाम कर सके। कैमरामैन एहतशाम अंसारी के साथ अली गोहर, सच न्यूज, फैसलाबाद। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अहम आदाद शुमार पेश कर दिए। कहते हैं सिंध में खवातीन में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने लगी है। आज सुबह तक की तफसीलात के मुताबिक सिंध भर में 253 ऐसे बच्चे हैं जिनका कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बित आया है। जी हाँ, 253 ऐसे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं जो कि अब कोरोना वायरस की वबा में मुब्तला है। एक नया ट्रेंड जो कि ऑफ लेट स्टार्ट हुआ है वो ख़वातीन के अंदर कोरोना वायरस के केसेस का इजाफा है। और अगेन मुझे ये बात बताते हुए बड़ा दुख होता है कि अब ख़वातीन के अंदर ज़्यादा इस मर्ज़ की तशख़ीस हो रही है। पिछले दिनों की जो आदाद शुमार को आप देखते हैं तो ख़वातीन की परसेंटेज में इजाफा हुआ है और कुल जो हमारे कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उसमें 26% ख़वातीन हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं रमजान पैकेज के तहत जरूरतमंदों को 3000 फी कर्ज देंगे। उन्होंने कहा कि कारोबार खोलने से मुतालिक वफाकी हुकूमत को सिफारिशात पेश की हैं। मुल्क की मैशियत का पहिया चलाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। लोगों को आसानियां फराहम करने के लिए कोशियां हैं। 90% लोग सेहत याब होकर घरों को वापस जा रहे हैं। इक़दाम किए हैं। एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत अभी तक 28 लाख खानदानों में 34 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं और इमदाद का सिलसिला अभी जारी है। अगले हफ्ते से इंसाफ इमदाद पैकेज के तहत 25 लाख खानदानों में 12,000 फीकस इमदाद की फराहमी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मज़ीद 10 लाख खानदानों को रमज़ान पैकेज के तहत 3,000 रुपये फीकस दिए जाएंगे। हमने दिहाड़ीदार, मजदूर और सन्नतकारों और ताजरों की सहूलत के लिए वफाकी हुकूमत को चंद अहम सिफारिशात पेश की हैं जिनके बारे में मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। रोड सेक्टर और बिल्डिंग के अलावा कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिका दीगर इंडस्ट्री को खोलने की इजाज़त, एक्सपोर्ट सेक्टर और इससे मुंसलिक फील्डिंग इंडस्ट्री को भी खोलने की सिफारिश, पावर लूम्स और ऐसी तमाम फैक्ट्रियाँ जिनकी अपनी लेबर कॉलोनियाँ मौजूद हैं इन्हें भी खोलने की दरख्वास्त की गई है। लॉकडाउन के दौरान आवाम की मजबूरियों का फायदा उठाने वाले मुनाफाखोरों ने अब कोयटा में अशिया खुरनोश की तरह अद्वियात की कीमतों में भी मजीद इजाफा कर दिया है। अब्दुल गनी काकड़ की रिपोर्ट देखिए। कोयटा में माह सियाम में लॉकडाउन के दौरान बुनियादी जरूरत की अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने यूं तो पहले ही अवाम को शदीद मुश्किलात का शिकार कर रखा है, मगर मुतलका हुकाम की बेहिसी का फायदा उठाते हुए मुनाफाखोरों ने अब अद्वियात की कीमतों में भी मनमाना इजाफा कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम फार्मेसीज में न सिर्फ जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें बढ़ाई गई हैं, बल्कि ज़ियाबतिस, बुलंद फिशार खून और अल्सर समेत दीगर बीमारियों के इलाज की अद्वियात में भी 30 से 45% इजाफा किया गया है। मेडिकल स्टोरों से ये ड्रग इंस्पेक्टर यानी मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर से एक दिन में 2-3 लाख रुपए के सैंपल ले जाते हैं। अब वो कहते हैं कि भाई आप सैंपल ले जाएं, उसको टेस्ट करें, बेशक, लेकिन हमें उन सैंपल की पेमेंट करें। अगर हमारे सैंपल गलत निकलते हैं तो बेशक फिर हमें दुकान भी सील कर दें। इसके लिए तरीक़ाकार जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, इनकी जो मुतल्लिका इसके महकमा है, उनके अफसरान हैं, उनका तरीक़ाकार बहुत गलत है। इसमें सिर्फ वो इसके में
सबसे पहले इसके बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर चेक एंड बैलेंस न होने की वजह से ज़ियाबतीस के मरीजों को डॉक्टरों की जानिब से तजवीज़ की जाने वाली मुख्तलिफ अक़साम की इंसुलिन की कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा सामने आया है। हमारे ड्रग कोर्ट में केसेस की जो तादाद बढ़ी है, जो ज्यादा पहले की निस्बत ज्यादा केसेस ड्रग कोर्ट जा रहे हैं, तो इससे ज़ाहिर लग रहा है ना, पता चल रहा है कि लोगों में बहुत सारा खौफ इसमें आ गया है कि भाई ये चीज़ आसान नहीं है कि अगर हम इसमें जो है ऐसे हाथ डाले। और 2019 में जो हमने जितने भी केसेस किए और जितनी मेडिसिन रिकवर्ड किए वो कई सालों में ऐसा नहीं हुए ना, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ना कि इस ड्रग रूल नहीं है, ड्रग रूल के साथ साथ हम बिल्कुल काबू पाएंगे। महंगे दामों फरोख्त होने वाली इन अद्वियात में ऐसी अद्वियात भी शामिल हैं जो मरीजों को मुसलसल हर माह लेना पड़ती हैं। अद्वियात की कीमतों में इस इजाफे से उनके माहाना बजट पर भी सख्त असरात मुरतब हो रहे हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। रमजान मुबारक में जहां लोग महंगाई से परेशान दिखाई देते हैं, वहीं फल बेचने वाले दुकानदार भी महंगाई की वजह से तंग दिखाई देते हैं। इसी हवाले से जानते हैं नुमाइंदा सच टीवी शहजादा मोइन से। जी शहजादा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए रमजान और मुबारक आते ही जो है महंगाई सर चढ़कर बोल रही है। जहां पर दूसरी एशिया जो है महंगी होती दिखाई दे रही है, वहां पर फलों की कीमतें भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। चाहे वो केला हो, तरबूज हो, खरबूजे हो, सभी महंगे दिखाई देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या वजूहत हैं जो महंगे दामों ये लोगों को फरोख्त कर रहे हैं। जी क्या कहेंगे? जी मंडी से लेके आते हैं, महंगा फल मिलता है, आगे से लाके फिर हम क्या करें, महंगी बेचेंगे तो सस्ता तो मिलता नहीं। मंडी सस्ता मिलेगा, हम भी आगे सस्ता देंगे, तो पीछे से भी बहुत महंगा है। मंडी वाले मानते नहीं है, हम बोलते हैं यार सस्ता करो, वो कहते हैं बहुत महंगा है, तो हम भी फल महंगा। अच्छा, खरबूजा, तरबूज, केले सभी दुगने कीमत पर हो गए, क्या वजह है? मंडी से महंगा मिलता ना, जहाँ पहले हम 700 रुपये लेते हैं वो 1200 रुपये की मिल रही है, ठीक है, तो अब वो कम करते नहीं, हम भी फिर पीछे से हमने भी महंगा बेचना होता है। तो लोग क्या तासुरात है? बहुत महंगी है बाजार में, इतना बाजार बेचारे बहुत लोग परेशान है, बहुत हद से ज्यादा परेशान है। फल वाले ही परेशान है तो जो लेने वाले वो भी परेशान है। जी बिल्कुल, दुकानदार का कहना है कि जहां पर जो है फल देने वाले और लेने वाले दोनों ही परेशान महंगाई की वजह से नजर आते हैं। जी शुक्रिया शहजादा मोइन। मुल्क भर में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है तो दूसरी जानिब सफेद पोश अफराद में मुक़य्यद हज़रात, फलाही तंजीमें, ताजर और फनकारों की जानिब से राशन की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फलाई तंजीमों की जानिब से राशन पैक कर कर रात के अंधेरे में सफेद पोश अफराद तक पहुँचाया जा रहा है। इस काल खैर में अब गुलकार अरशद महमूद भी राशन तकसीम करने फलाई तंजीमों के साथ साथ पेश नजर आ रहे हैं। अरशद महमूद का कहना था कि लोगों के दरवाजों पर राशन पहुँचाकर दरवाजे पर दस्तक देता हूँ तो दिली सुकून मिलता है। गवर्नमेंट जो है काफी सारा ताउन कर रही है। अब ये डिजास्टर जो इतना बड़ा है, ये वबा जो इतनी बड़ी है, ये एक आदमी से नहीं संभलेगी, ना तो वफाक से संभलेगी और ना ही हमारी सिंध गवर्नमेंट से संभलेगी। इस तरह के और भी बहुत सारे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह से गवर्नमेंट का जो है ना साथ देंगे। रहिए सच न्यूज।